नमस्कार साथियों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कोई अनदेखी दीवार आपके रास्ते में आ जाती है? क्या आपने कभी खुद से कहा है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं, मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता, शायद मेरी किस्मत ही खराब है? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस किताब की जो आपकी सोच की बेड़ियां तोड़ देगी। एक ऐसी किताब जो आपको बताएगी कि आपकी सीमाएं बस एक झूठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। योर लिमिट्स आर जस्ट लाइज का ये दमदार और जिंदगी बदल देने वाला सफर। और हां, इस शानदार सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अध्याय 1, सीमाएं कैसे बनती हैं, यानी हाउ आवर लिमिट्स आर बोर्न। लेखक बताते हैं कि हमारी ज्यादातर सीमाएं हमारे बचपन के अनुभवों, समाज के नियमों और बार बार सुनी बातों से बनती है। अगर किसी बच्चे को बचपन में बार बार ये कहा जाए कि तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो वो बड़ा होकर भी खुद को सीमित ही मानेगा। हमारे आसपास का वातावरण, टीचर, माता पिता, दोस्त, सभी हमें जाने अनजाने में ये झूठी सीमाएं दे देते हैं। बहुत से लोग सपने इसलिए नहीं पूरे कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो काबिल नहीं है, लेकिन असली सच यह है कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की, डर के कारण। इस अध्याय में लेखक सबसे पहले इस भ्रम पर चोट करते हैं कि हमारे जीवन की सीमाएं कोई वास्तविक चीज है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम जो सीमाएं महसूस करते हैं वे वास्तव में हमारे मन की बनाई हुई झूठी कहानियां हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट से समझते हैं। सीमाएं हमारी सोच का उत्पाद है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने बारे में जो सोचते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मुझसे ये कभी नहीं होगा, वे वास्तव में झूठ है जो बार बार दोहराए जाने के कारण सच लगने लगे हैं। बचपन और समाज की शर्तें, यानी बचपन की कंडीशनिंग, हमारे विचार, हमारी पहचान और सीमाएं, ये सब हमारे बीते हुए अनुभवों, समाज की मान्यताओं और बार बार की गई आलोचना से बनी होती है। हम अपने माता पिता, समाज, शिक्षक, मीडिया और संस्कृति के प्रभाव से उन झूठों को आत्मसात कर लेते हैं और उन्हें अपनी वास्तविकता समझने लगते हैं। जब एक नकारात्मक सोच या डर बार बार मन में आता है, तो मस्तिष्क में एक मानसिक रास्ता बन जाता है, एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न। बार बार उसी सोच को सोचने से हमारा दिमाग उसे सच्चाई मान लेता है। जब हम अपने डर, हीनता या असफलताओं को पहचान मान लेते हैं, तब वे सीमाएं हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। हम उसी अनुसार व्यवहार करने लगते हैं, सीमित, डरे हुए और असहाय। लेखक कहते हैं कि इन सीमाओं को बदलना संभव है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले ये माने कि हमारी सीमाएं वास्तविक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ सोच की बनावट है। हमें उन्हें पहचानना, सवाल करना और चुनौती देना सीखना होगा। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी सीमाएं झूठ है, तो हम भीतर से आजाद हो जाते हैं। तब हम अपनी असली क्षमताओं को पहचान सकते हैं, वो शक्ति जो हमेशा हमारे अंदर थी, पर जिसे हमने स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारे डर और तुम्हारी असफलताएं, वे तुम्हारी सच्चाई नहीं है, वे तुम्हारे भीतर गहराई से बैठा झूठ है, जिसे तुम्हें अब पहचान कर तोड़ना है। यह अध्याय पाठक को मानसिक रूप से झकझोरता है और आत्ममंथन की ओर प्रेरित करता है। ये शुरुआत है उस यात्रा की जहां आप खुद से ये पूछना शुरू करते हैं, क्या मैं सच में सीमित हूं, या मैंने खुद को सीमित मान लिया है? तुम्हारी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, वो ज्यादातर तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई है, हकीकत की नहीं। ब्लेक बॉर इस अध्याय में ये साबित करते हैं कि हमारी ज्यादातर सीमाएं, लिमिट्स, असल में समाज, परिवार, अनुभव और हमारी खुद की सोच की बनी बनाई कैद है। ये सीमाएं हकीकत नहीं, सिर्फ विश्वास, जिन्हें हम इतने सालों से मानते आ रहे हैं कि अब वे हमें सच लगने लगे हैं। तुम जिस सीमा को सच मानते हो, वो सिर्फ एक सोच है, एक झूठ जो बहुत बार सुनने के कारण तुम्हारे दिमाग में गहरा बैठ गया है।
हर बार जब तुम ये मानते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उस समय तुम एक झूठे विश्वास की पूजा कर रहे हो। अध्याय 2, डर, तुम्हारी सबसे गहरी सीमा। फियर, द डीपेस्ट लाई। ब्लेक कहते हैं कि हम अक्सर क्या होगा अगर मैं असफल हुआ के डर में जीते हैं। ये डर असफलता से नहीं, आलोचना और खुद को छोटा महसूस कराने वाले अनुभवों से पैदा होता है। डर को सच मत मानो, ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारी तरक्की रोक रहा है। जब तक हम इस डर को चुनौती नहीं देंगे, हम अपनी क्षमताओं को कभी जान ही नहीं पाएंगे। ब्लेक बॉर इस अध्याय में बताते हैं कि डर, फियर, हमारी सबसे बड़ी और सबसे गहरी सीमा है, जो दिखती नहीं है पर हमें अंदर से रोकती है। ये डर सिर्फ असफलता या आलोचना का नहीं होता, बल्कि बहुत गहराई में छुपी एक मानसिक गिरफ्त होती है, एक डर की उत्पत्ति। लेखक बताते हैं कि हमारे भीतर का डर ज्यादातर पुराने मानसिक घावों, दर्दनाक अनुभवों और बार बार सुनी गई नकारात्मक बातों से उत्पन्न होता है। ये डर अनजाने में हमारी सोच, फैसलों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। 2, डर की पहचान मुश्किल है। डर हमेशा सामने से नहीं आता। कभी वह बहाना बनकर आता है, कभी सुरक्षा के नाम पर और कभी तर्क बनकर, लेकिन उसका असली काम है हमें सीमित करना, हमें रुकने पर मजबूर करना। 3, डर की शक्ति हमारी अनुमति से चलती है। जब हम डर को सच मान लेते हैं, उसे चुनौती नहीं देते, तब वो और गहरा होता जाता है। लेखक कहते हैं कि डर को ताकत हम ही देते हैं, क्योंकि हम उसे सच मानकर उसकी सेवा करते रहते हैं। 4, डर और आत्मछवि का संबंध। डर हमारी आत्मछवि को प्रभावित करता है। हम खुद को उतना ही सक्षम मानते हैं जितना हमारे डर की अनुमति देती है। डर हमारी खुद की नजरों में मूल्य कम करता है, जिससे आत्मसंकोच और असहायता पैदा होती है। 5, डर का सामना करने की आवश्यकता। इस अध्याय में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि डर तब तक नहीं जाएगा जब तक हम उसका सीधा सामना नहीं करते। वह कहते हैं कि डर का समाधान उससे भागना नहीं, बल्कि उसके अंदर प्रवेश करना है, उसे देखना, समझना और चुनौती देना है। 6, सच्चाई ये है कि डर झूठ है। लेखक के अनुसार डर एक भ्रम है। वो भविष्य की काल्पनिक पीड़ा है जो अभी तक घटित नहीं हुई। जब हम डर को महसूस करते हैं, तो हम वर्तमान में नहीं होते। हम उस भविष्य से डरते हैं जो शायद कभी आ ही न पाए। और डर तुम्हारी आत्मा को कैद में रखता है। जब तक तुम डर को पकड़कर नहीं देखोगे, तब तक वह तुम्हारी हकीकत बनकर शासन करता रहेगा। डर तुम्हारा असली दुश्मन नहीं। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी सहमति और तुम्हारा भागना असली समस्या है। हर बार जब तुम डर के सामने खड़े होते हो, तो तुम अपने भीतर की शक्ति को जगा देते हो। खुद टूटने लगता है। अध्याय 3, आत्मस्वीकृति ही असली शक्ति है, यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस इज रियल पावर। बहुत बार हम दूसरों को खुश करने की दौड़ में अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। हम खुद से ये कहते रहते हैं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे वैसा बनना होगा जैसे सब चाहते हैं। ब्लेक कहते हैं, तुम्हारी ताकत इस बात में है कि तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार करो, और वहीं से असली बदलाव शुरू होगा। ब्लेक बॉर इस अध्याय में बताते हैं कि आत्मस्वीकृति यानी खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना इंसान के विकास का सबसे मूलभूत और शक्तिशाली आधार है। जब तक हम खुद को अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ स्वीकार नहीं करते, तब तक हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पा सकते। आत्मस्वीकृति का मतलब यह नहीं कि आप परिपूर्ण हैं या आपको बदलने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ है अपने वर्तमान रूप को, अपनी भावनाओं, कमियों और सीमाओं को समझकर उन्हें अपनाना। नकारात्मक आत्मधारणाएं यानी नेगेटिव सेल्फ बिलीफ्स। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग खुद को लेकर बहुत कठोर होते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, या मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या फिर मैं काफी नहीं हूं।
इस प्रकार की सोच आत्म स्वीकृति के भाव पैदा करती है, जिससे व्यक्ति भीतर से टूटता है और बाहर से दिखावे में जीता है। हमारे भीतर एक आलोचक आवाज लगातार सक्रिय रहती है, जो हमें बार बार जज करती है, हमारी तुलना दूसरों से करती है और हमें हमारी कमजोरियों के लिए दोषी ठहराती है। ये आवाज हमारी आत्म छवि को कमजोर करती है। लेखक कहते हैं कि जब हम खुद को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, बिना शर्म, बिना अपराध बोध, तभी हम सच्चे बदलाव की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। स्वीकृति कोई कमजोरी नहीं है, ये विकास की पहली सीढ़ी है। जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते, तब तक दुनिया से मान्यता पाने की चाह हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। आत्म स्वीकृति हमें भीतर से पूर्णता का एहसास कराती है, जो किसी और की स्वीकृति से नहीं मिलती। बदलाव तभी संभव है जब खुद को अपनाओ। लेखक जोर देते हैं कि किसी भी सकारात्मक बदलाव की शुरुआत इस बात से होती है कि आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। तब आप बिना डर और शर्म के अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। तुम तब तक बदल नहीं सकते जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करते, और तुम तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक तुम खुद के साथ ईमानदार नहीं होते। जो व्यक्ति खुद से प्यार करना सीख जाता है, वही व्यक्ति दुनिया को सच्चा योगदान दे सकता है। अध्याय 4, सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं है। लविंग योरसेल्फ इज नॉट सेल्फिश। लेखक बार बार कहते हैं कि जब तक हम खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, हम किसी और को भी सच्चा प्यार नहीं दे सकते। तुम्हें अपने दर्द, शर्म और कमियों के साथ खुद को अपनाना होगा। यही असली आजादी है। हकीकत में हमारे समाज में अक्सर खुद की फिक्र करना को स्वार्थ समझा जाता है, लेकिन ये किताब सिखाती है कि खुद से प्यार करना ही असली शक्ति है। इस अध्याय में ब्लेक बॉ एक बहुत गहरे और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करते हैं, सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम। समाज में अक्सर ये धारणा होती है कि खुद की परवाह करना, अपने बारे में सोचना या खुद से प्यार करना स्वार्थ है, लेकिन लेखक इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं। लेखक बताते हैं कि खुद से प्यार करना का मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी हैं या दूसरों की परवाह नहीं करते। इसका वास्तविक अर्थ है अपने अस्तित्व का सम्मान करना, अपनी भावनाओं की कद्र करना और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। जब हम खुद से प्यार नहीं करते, तो हम दूसरों की स्वीकृति के लिए जीते हैं, अपने आप को नजरअंदाज करते हैं और बार बार अपने आप को दूसरों के लिए कुर्बान करते हैं। इससे मानसिक थकावट, आंतरिक खालीपन और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि हम इस भ्रम में जीते हैं कि अगर हम दूसरों को खुश रखेंगे तो वे हमें स्वीकार करेंगे और हमें प्रेम मिलेगा। लेकिन जब हम अपनी सच्ची भावनाओं और जरूरतों की अनदेखी करते हैं, तो हम खुद से दूर होते जाते हैं। आत्म प्रेम का अर्थ है कि आप अपने निर्णय, भावनाओं और सीमाओं के लिए जिम्मेदार बने। ये कहना कि मैं अपने जीवन का ध्यान खुद रखूंगा, मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि मेरी भलाई मेरे हाथ में है। लेखक बताते हैं कि खुद से प्यार करने वाला व्यक्ति ना कहना जानता है। वह समझता है कि किन चीजों से उसे नुकसान हो सकता है और वो खुद को उन चीजों से दूर रखने की शक्ति रखता है। यदि आप खुद से नफरत करते हैं या खुद को कम समझते हैं, तो आप दूसरों को भी उसी भावना से देखेंगे। स्वस्थ रिश्ते, सम्मान और गहराई, ये सब तभी संभव है जब आप अपने साथ सच्चा और दयालु व्यवहार करते हैं। खुद से प्यार करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है। तुम्हें खुद की सबसे ज्यादा जरूरत है, और जब तुम खुद से जुड़ जाओगे तो तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। अध्याय 5, आपका कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक सीधी बात से करते हैं। जो चीज आपको सबसे ज्यादा सुरक्षित लगती है, वही चीज आपको सबसे ज्यादा रोकती है। हम सबका एक कंफर्ट जोन होता है, जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। वही रोज की आदतें, वही सोच, वही माहौल। हमें लगता है कि यहीं रहकर जिंदगी कट जाएगी, लेकिन सच ये है कि कंफर्ट जोन सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसा खोल जिसमें
इंसान धीरे धीरे अपनी असली क्षमता को खो देता है। लेखक कहते हैं, कंफर्ट जोन दरअसल एक केज, एक पिंजरा जो इतना चमकदार और आरामदायक है कि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम कैद हैं हर उस चीज के पीछे जो आप पाना चाहते हैं, चाहे वो सफल करियर हो, मजबूत रिश्ता हो या मानसिक शांति। एक डर की दीवार खड़ी होती है। लेखक कहते हैं, डर को देखकर पीछे हटना आसान होता है, लेकिन जो लोग असाधारण बनते हैं वो डर से लड़ते नहीं बल्कि डर के पार चलते हैं। Courage is not the absence of fear. It's action despite the fear. यानी साहस डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो मंच पर जाना ही असली सफलता की शुरुआत है। अगर रिजेक्शन का डर है, तो कोशिश करते रहना ही असली ताकत है। अगर आप असफलता से डरते हैं, तो वही डर आपके लिए सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें थोड़ा असहज लगे। शायद किसी अजनबी से बात करना, सुबह जल्दी उठना या कोई नई स्किल सीखना। शुरुआत में ये डरावना लग सकता है, लेकिन यही आपकी आदत बनती है बाहर निकलने की, आगे बढ़ने की। लेखक इसे फियर एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। मतलब डर को रोज थोड़ा थोड़ा झेलना, जब तक वो डर डर जैसा न लगे। हर बार जब आप कंफर्ट जोन तोड़ते हैं, आपका दिमाग एक नया मैसेज पकड़ता है, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। क्यों लोग कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं? लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें फेल होने का डर होता है, उन्हें दूसरों की राय की चिंता होती है, उन्हें अज्ञात चीजों से घबराहट होती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कंफर्ट जोन में रहकर भी असफलता मिल सकती है, धीमी और दर्दनाक। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, वे कभी उन ऊंचाइयों को नहीं छूते जो उनके लिए बनी होती हैं। अगर तुम वही रहोगे जहां तुम हो, तो वही रह जाओगे जो आज हो। खुद को पुश करना ही असली विकास है। लेखक मानते हैं कि हर इंसान के भीतर विशाल शक्ति छुपी होती है, लेकिन वो बाहर तभी आती है जब आप खुद को धक्का देते हैं। हर बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति में खुद को झोंकते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही वो जादू है जो आम इंसान को खास बनाता है। सीमाएं सिर्फ झूठ है, और ये झूठ आपके कंफर्ट जोन में सबसे ज्यादा बोलते हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, अगर आप वो बनना चाहते हैं जो आज आप नहीं हैं, तो आपको वो करना होगा जो आज आप नहीं करते। और उसका पहला कदम है कंफर्ट जोन छोड़ना। क्या आप तैयार हैं उस जोन को छोड़ने के लिए जो आरामदायक है लेकिन आपको रोक रहा है? क्योंकि याद रखो, आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ उस डिस्कम्फर्ट के पार है जिससे आप बचते आ रहे हैं। अध्याय 6, आपके बहाने आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक कड़वी लेकिन जरूरी बात से करते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं है, बल्कि वो बहाने हैं जो आप खुद को सुनाते हैं। हर बार जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं, कोई नया कदम उठाने का सोचते हैं, आपका दिमाग एक लंबी लिस्ट ले आता है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी उम्र निकल चुकी है, मेरे पास सही मौके नहीं आए। लेखक कहते हैं, ये सब सिर्फ साउंडिंग स्मार्ट झूठ है जिन्हें हम बार बार बोलकर खुद को रोकते हैं। बहानों का असली चेहरा। लेखक बहानों को मास्क्ड फियर कहते हैं। ऐसा डर जो बहाने की शक्ल में खुद को छुपा लेता है। बहाना बनाना आसान होता है क्योंकि वो हमें तुरंत राहत देता है। हाँ ठीक है, मेरी गलती नहीं है। लेकिन यही बहाने हमें मीडियोक्रिटी यानी औसतपन की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। एक्सक्यूजेस कंफर्ट यू नाउ एंड कॉस्ट यू लेटर। यानी बहाने आज आपको सुकून देते हैं, लेकिन कल आपका बहुत कुछ छीन लेते हैं। दिमाग का डिफेंस सिस्टम। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग बहाने इसलिए बनाता है क्योंकि वो हमें रिस्क, शर्मिंदगी, असफलता और संघर्ष से बचाना चाहता है। लेकिन यही सेफ्टी मैकेनिज्म ही हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर कोई कहता है मैं अभी तैयार नहीं हूं, तो असल में उसका मतलब होता है मुझे डर है।
अगर कोई कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, तो मतलब है ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। लेखक कहते हैं हर बहाने के पीछे एक सच होता है, और वो सच है डर, आलस या सीमित सोच। बहाने की पहचान कैसे करें? बहाना और सच्चाई के बीच बहुत महीन रेखा होती है। लेखक सलाह देते हैं कि जब भी आप कोई कारण बताएं कि आप कुछ क्यों नहीं कर सकते, खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये वाकई एक बाधा है या सिर्फ एक बहाना? जैसे ही आप सच का सामना करने लगते हैं, आप देखेंगे कि 90% चीजें जो आपको रोक रही थी, वो आपके ही मन की बनाई हुई थी। बहानों को हराने का तरीका। लेखक 3 स्टेप सिस्टम देते हैं जिससे आप बहानों को मात दे सकते हैं। एक, कैच द एक्सक्यूज, बहाने को पकड़ो। हर बार जब आप रुक रहे हो, खुद से पूछिए, मैं अभी क्यों नहीं कर रहा? बहाने को स्पष्ट रूप से पहचानो। 2, ब्रेक इट डाउन, उसे तोड़ो। उस बहाने को तथ्य की तरह देखें। क्या वाकई समय नहीं है? क्या वाकई आप तैयार नहीं हो? ज्यादातर बहाने धुएं की तरह उड़ जाएंगे। 3, रिप्लेस इट विथ एक्शन, एक्शन से जवाब दो। बहाने का एकमात्र इलाज है फौरन एक छोटा सा एक्शन लेना। एक कदम, एक कोशिश, एक कॉल, वो कुछ भी जो उस बहाने को हरा दे। लेखक बार बार दोहराते हैं कि आपकी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। जब तक आप दूसरों या हालात को दोष देते रहेंगे, तब तक आप अपनी शक्ति किसी और को सौंपते रहेंगे। Excuses are the lies we tell ourselves so we don't have to take responsibility। यानी बहाने वो झूठ हैं जो हम खुद से कहते हैं ताकि हमें जिम्मेदारी न लेनी पड़े। तुम जितनी सीमाएं मानते हो, तुम उतनी ही सीमाओं में बंधे रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम समझते हो कि ये झूठ है, तुम उड़ सकते हो। अध्याय 7, जवाब बाहर नहीं, अंदर है। The answer is not outside, it's within। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक दमदार लाइन से करते हैं, जिस उत्तर को तुम बाहर ढूंढते हो वो बहुत पहले से तुम्हारे अंदर है। इस दुनिया में हम सबको यही सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए, सुख, सफलता, शांति, तो उसे बाहर खोजो। अच्छा करियर ढूंढो, अच्छे रिश्ते ढूंढो, अब पैसा कमाओ, तारीफ पाओ। लेकिन लेखक कहते हैं कि बाहरी दुनिया सिर्फ आईना है जो हमें वही दिखाता है जो हमारे भीतर चल रहा होता है। असली शत्रु अंदर की खामोशी। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों के नक्शों पर जीते हैं। हमें बताया गया कि क्या सही है, क्या गलत है। हम दूसरों की राय, समाज की उम्मीदों, परिवार की धारणाओं के आधार पर अपने फैसले लेते हैं। इस सब में हम अपने असली सेल्फ से कट जाते हैं। आप कितनी बार दूसरों से पूछते हो मैं क्या करूं, लेकिन कभी खुद से पूछा मैं कौन हूं? जब तक आप अपने अंदर झांकना नहीं शुरू करते, आप एक नकली जिंदगी जीते हैं जो बाहर से सुंदर दिखती है लेकिन अंदर से खाली होती है। आत्म जागरूकता ही समाधान है। लेखक कहते हैं कि हर समस्या का हल खुद की समझ में है। जब आप कंफ्यूज होते हैं, जवाब आपके अंदर होता है। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं, दिशा आपके भीतर होती है। और जब आप टूटते हैं, हिम्मत भी वहीं कहीं होती है, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी होती है। उसे सुनने के लिए भीतर जाना पड़ता है। ध्यान, मौन और ईमानदार आत्मनिरीक्षण के जरिए। दी माइंड शाउट्स, दी सोल विस्पर्स। मन चिल्लाता है, आत्मा फुसफुसाती है। बाहरी दुनिया सिर्फ ट्रिगर करती है। लेखक इस बात को गहराई से समझाते हैं कि बाहरी घटनाएं आपको सिर्फ झकझोरती हैं, लेकिन उनका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर क्या है। अगर कोई आपको टोकता है और आप गुस्से से भर जाते हैं, तो वजह वो इंसान नहीं, बल्कि आपकी भीतर की असुरक्षा है। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है और आप टूट जाते हैं, तो वजह वो नहीं, बल्कि आपकी अंदर की कमजोरी है। इसलिए समाधान दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। अपनी शक्ति को पहचानो। लेखक मानते हैं कि इंसान के भीतर इतनी शक्ति है कि वो खुद को फिर से गढ़ सकता है, बिल्कुल नए इंसान की तरह।
लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद को बाहरी वैलिडेशन यानी मान्यता के सहारे जीते रहेंगे। स्टॉप सीकिंग परमिशन टू बी योरसेल्फ, यानी खुद को जीने के लिए इजाजत मत मांगो। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, अपने मूल विचारों, मूल भावनाओं और मूल सपनों से, तब आप असली स्वतंत्रता महसूस करते हैं। अध्याय 8, अपने जीवन को उद्देश्य दो। गिव योर लाइफ अ पर्पस। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक सवाल से करते हैं, तुम क्यों जिंदा हो? यह सवाल सुनने में भारी लगता है, लेकिन यही सवाल है जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो आप कभी ये तय नहीं कर पाएंगे कि किस रास्ते पर चलना है, कि किससे लड़ना है और किसे छोड़ देना है। उद्देश्य के बिना जीवन दिशाहीन होता है। लेखक कहते हैं, बहुत से लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल भरते हैं और सो जाते हैं। फिर भी वो जी नहीं रहे, बस चल रहे हैं। सर्वाइविंग इज नॉट दी सैम एज लिविंग, यानी सिर्फ जिंदा रहना असली जीवन नहीं है। उद्देश्य ही वो आग है जो आपको ठंडे, थके और थमे हुए माहौल में भी जलाए रखती है। पर्पस ही वो शक्ति है जो बुरे दिनों में भी आपको उठने की वजह देती है। लेखक उद्देश्य को 3 भागों में बांटते हैं। एक डायरेक्शन यानी दिशा, आप किस ओर बढ़ रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर हैं? 2 एनर्जी यानी ऊर्जा, उद्देश्य वाला इंसान थकता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो क्यों कर रहा है। 3 मीनिंग, जब आप किसी बड़े कारण के लिए जीते हैं, तो हर दर्द, हर संघर्ष भी अर्थपूर्ण लगता है। उद्देश्य कैसे खोजें? लेखक कुछ व्यावहारिक रास्ते बताते हैं। 1, अपने दर्द को देखो। क्या कोई ऐसी तकलीफ है जो आपने झेली है और जिसे आप दूसरों के लिए आसान बनाना चाहते हैं? 2, अपने जुनून को सुनो। वो क्या ऐसा कुछ है जो आप बिना पैसे के भी करना चाहोगे? 3, अपने गिफ्ट को पहचानो। आप में कौन सी ऐसी खूबी है जिससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं? योर पर्पस लाइज वेयर योर पैशन मीट्स सर्विस, यानी जहां आपका जुनून और दूसरों की सेवा मिलते हैं, वहीं आपका उद्देश्य है। उद्देश्य को जीना कैसे शुरू करें? अपने हर काम को एक बड़ी तस्वीर से जोड़ो और रोज सुबह खुद से पूछो, मैं आज क्यों जागा हूं? छोटे छोटे एक्शन उस मकसद की ओर उठाओ। जिंदगी के हर हिस्से में इंटेंशन लाओ। सिर्फ काम मत करो, क्यों कर रहे हो ये जानो। उद्देश्य वाला इंसान हार नहीं मानता। जब आप सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करते हैं, तो मुश्किलों में हार मान लेते हैं। लेकिन जब आप उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, तो आपका क्यों इतना ताकतवर होता है कि कैसे अपने आप मिल जाता है। पर्पस टर्न्स पेन इनटू पावर। उद्देश्य आपको आंधियों में टिके रहने की हिम्मत देता है, और यही वो ताकत है जो आपको सीमाओं से ऊपर उठाती है। तुम पैदा ही इसलिए हुए हो कि तुम कुछ ऐसा कर सको जो कोई और नहीं कर सकता। अपनी सीमाओं से ऊपर उठो और वो इंसान बनो जो तुम सच में हो सकते हो। तो दोस्तों, अब तुम्हारी बारी है। आज आपने वो सच सुना जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अनसुना करते हैं, कि सीमाएं असली नहीं होती, वो सिर्फ झूठ होती है। झूठ जो हमें बार बार बताया गया और हमने मान लिया। लेकिन आज से एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अब आप जान चुके हैं, डर सिर्फ दिमाग की कहानी है। असफलता अंत नहीं, एक मोड़ है। बहाने आपकी उड़ान को रोकने वाली जंजीरें हैं, और आपके अंदर वो ताकत है जो आपने कभी खुद में देखी ही नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप सक्षम हैं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद पर यकीन करने को तैयार हैं? हर महान इंसान वही था जो आप है, बस फर्क इतना था कि उसने खुद को रोकने नहीं दिया। अब वक्त आ गया है खुद को आजाद करने का। अपनी सोच की सीमाएं तोड़ो, अपने डर को चुनौती दो, अपने फैसलों में हिम्मत लाओ, और हर दिन अपने उद्देश्य के लिए जियो। तुम्हारे अंदर जो आग है वो इस दुनिया को रोशन कर सकती है, लेकिन पहले तुम्हें उसे खुद जलाना होगा। अब उठो, एक छोटा कदम लो, कुछ बदलो, और अगर डर लगे तो याद रखना,
सीमाएं सिर्फ झूठ है। अगर ये सफर आपको पसंद आया हो तो इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो अभी भी खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि शायद आपकी आवाज किसी के अंदर की सीमाएं तोड़ दे। शुक्रिया, और याद रखो, आप में वो सब है जो एक चमत्कार के लिए चाहिए। बस खुद से मत छुपो, क्योंकि दुनिया आपको देखना चाहती है वैसे जैसे आप सच में हो, बिना सीमाओं के,